नमस्ते दोस्तों, अरुणिता फैन चैनल में अरुणिता के फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से हाजिर है एक खबरें के खबर लेकर। आप सभी ने हाल ही में समाप्त हुए मॉरिशस शो का आनंद लिया और देखा कि कैसे अरुणिता और पवन का वहां अभिनंदन और स्वागत किया गया। मैं आज आपके सामने ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि खबर मॉरिशस की मूल भाषा मॉरिशस क्रियोल में लिखी गई है, जो फ्रेंच का क्रियोल है। क्रियोल का अर्थ कई भाषाओं को मिलाकर बनी नई भाषा। मॉरिशस के सभी लोग ऑफिस में क्रियोल बोलते हैं और घर पर ज्यादातर लोग अलग अलग भारतीय भाषाएं बोलते हैं। वहां के भारतीयों में भोजपुरी भाषा अधिक बोली जाती है। अब असली खबर पर आते हैं। मॉरिशस का एक व्यापक रूप से प्रसारित दैनिक समाचार पत्र ले एक्सप्रेस मॉरिशस है। ले एक्सप्रेस 1963 से मॉरिशस में प्रकाशित एक फ्रांसीसी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है और ले सेंटिनल लिमिटेड के मालिकाधीन में है। उस दैनिक में अरुणिता और पवन के लाइव शो के बारे में एक बड़ा लेख प्रकाशित हुआ है। इसकी एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसका शीर्षक है Pavandip et Arunita, un duo gagnant. पवनदीप और अरुणिता, एक विजेता जोड़ी। लेखक दो हैं, एक हैं वशिष्ठ नुच्छेड़ और दूसरे हैं सुमित मधु। मैं इसका लाइन बाय लाइन अनुवाद नहीं करूंगा, बस इसे दिखाऊंगा और हिंदी में इसका सारमर्म दूंगा। Il fallait marquer le coup. C'était une double première fois. Premier grand concert en salle depuis la levée des restrictions sanitaires. Et premier concert dans l'auditorium du Côte d'Or National Sport Complex. L'énergie dégagée vendredi soir pour le concert des stars de Bollywood Pavandip Ranjan et Arunita Kanjilal était à la hauteur de l'événement. Le concert était organisé par Spell Media. पहला अनुच्छेद, स्वास्थ्य प्रतिबंधों को हटाने के बाद पहला प्रमुख इंडोर कॉन्सर्ट और कोटेडियोर नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऑडिटोरियम में पहला कॉन्सर्ट। बॉलीवुड सितारों पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के संगीत कार्यक्रम के लिए शुक्रवार रात जारी की गई हाई वोल्टेज इस कार्यक्रम के लिए तैयार थी। कॉन्सर्ट का आयोजन स्पेल मीडिया द्वारा किया गया था। दूसरा अनुच्छेद, इसमें करीब 2500 लोगों ने भाग लिया। इस बड़ी भीड़ के कारण होने वाले ट्रैफिक का असर कॉन्सर्ट की शुरुआत पर पड़ा। कलाकारों ने निर्धारित कार्यक्रम के 1 घंटे बाद रात 8 बजे के बजाय 9 बजे पहले सॉन्ग स्टार्ट किए, लेकिन इस देरी ने किसी भी तरह से दोनों गायकों के उत्साह को कम नहीं किया, खासकर जब से इस दौरान दर्शकों का एक अच्छा हिस्सा फेसबुक पर लाइव जुड़ा हुआ था। तीसरा अनुच्छेद, जैसे ही गायक मंच पर दिखाई दिए, हर कोई उनके लिए चिल्ला रहा था और तालियों से उनका स्वागत कर रहा था। इस आवाज के साथ अरुणिता कांजीलाल ने बॉलीवुड के दर्जन सदाबहार गीत प्रस्तुत किया। जहां तक पवनदीप राजन का सवाल है, उनके प्रदर्शन की शुरुआत सच कह रहा है दीवाना के कवर के साथ हुई। 7 से 77 वर्ष की सभी उनके साथ जुड़े। पवनदीप राजन द्वारा तेरी मिट्टी सॉन्ग के बाद मूड ऊपर चला गया। कई चिल्ला रहे थे और कई आंसू पोंछ रहे थे। दर्शकों ने उनके साथ कोरस में गाया और मोबाइल फोन की लाइट ऑन की। चौथा अनुच्छेद, पवनदीप राजन भारत के उत्तराखंड के चंपावत के एक प्रसिद्ध गायक हैं। वह रियलिटी शो वॉइस इंडिया 2015 के विजेता हैं। 2020 में पवनदीप ने सोनी एंटरटेनमेंट के इंडियन आइडल सीजन 12 में भाग लिया और विजयी हो जाता है। अरुणिता कांजीलाल के बारे में, वह कोलकाता से हैं। उनका सपना, उन्होंने कहा, एक गायक गीतकार बनना है। वह 2013 में रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स में दिखाई दी और शो की विजेता थीं। 2020 में इंडियन आइडल के सीजन 12 में अरुणिता ने सभी जजों और दर्शकों को प्रभावित किया और उपविजेता बने। पांचवा अनुच्छेद, जैसे ही संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ, स्पेल मीडिया ने कहा कि यह संतुष्ट था क्योंकि प्राथमिक उद्देश्य प्राप्त किया गया था, अर्थात तो साल की अनुपस्थिति के बाद मॉरिशस में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के संगीत और आवाजों को फिर से प्रतिध्वनित करना। इसके अलावा एक ड्रॉ का आयोजन किया गया था। दर्शकों में से एक ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा जीती और दूसरे ने ticketbox.mu द्वारा प्रस्तावित एक होटल में ठहरने का प्राइज जीती। अंतिम अनुच्छेद, मंत्री कल्पना कुंजू शाह को दर्शक खूब चीयर अप कर रहे थे। राजनीतिक हस्तियों ने गायकों को उपहार दिए। जब लैंगिक समानता और परिवार कल्याण मंत्री कल्पना कुंजू शाह ने मंच पर पहुंचे, तो दर्शक चिल्ला रहे थे और चीयर अप कर रहे थे।
दर्शकों में अन्य राजनीतिक सुर्खियों में शामिल थे, जैसे स्वास्थ्य मंत्री कैलेश जगुत्पाल और दीपक बालगोबिन, प्रौद्योगिकी, नवाचार और संचार मंत्री लेडी सरोजनी जगन्नाथ भी मौजूद थीं। अब लेख के निचले भाग में जोड़े गए कई चित्र और बनाई गई स्लाइड देखें। कैसी लगी दोस्तों? अच्छा लगे तो कमेंट करें। अरुणिता के आगे के सफर में हमारे हमसफ़र बने रहिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अरुणिता का हर एक फैन जो उसे बार बार सुनना चाहते हैं, उनसे अरुणिता की कोई भी परफॉर्मेंस मिस ना हो। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।